नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत इबिक्स कैश स्टूडियो से दोपहर 12:30 बजे की खबरों को लेकर मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। और नमस्कार, मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। आइए करते हैं इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। और देखिए, बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, क्योंकि महाराष्ट्र में ट्रेनों को लेकर लगातार असमंजस है। सुबह से नहीं चली कोई भी ट्रेन और सुबह 11 बजे से चलनी थी 15 ट्रेनें। तो उद्धव की मांग पर रेलवे ने ये ट्रेनें दी थी। ट्रेन को लेकर के उद्धव सरकार ने बयानबाजी की थी, लेकिन अब सवाल तो ये है कि जो ट्रेनें सुबह 11 बजे चलनी थी वो अभी 1.5 घंटे के बाद भी क्यों नहीं चली हैं? क्या प्रॉपर अरेंजमेंट जो पैसेंजर्स हैं उनको स्टेशन तक लाने के लिए नहीं किया गया था? क्योंकि एक बार फिर से उद्धव सरकार की लापरवाही देखने को मिल रही है, क्योंकि ट्रेनें तो चल दी हैं, लेकिन ऐसी ट्रेनों का क्या फायदा जिसमें प्रवासी मजदूर सफर ही ना कर पाए। बिल्कुल, लोग परेशान हैं और स्टेशन का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन ट्रेन तो मिल नहीं रही है, तो जाएंगे कैसे अपने गंतव्य स्थल तक? महाराष्ट्र में ट्रेनों को लेकर लगातार ये असमंजस की स्थिति, कई दिनों से इस तरह की चीजें चल रही हैं। देखिए, सुबह से आज ट्रेन चलनी थी, लेकिन अब तक कोई भी ट्रेन चली नहीं। सुबह 11 बजे वक्त निर्धारित था, 15 ट्रेनें चलनी थी। उद्धव की मांग पर रेलवे ने इजाजत भी दी थी, ट्रेन प्रदान किया गया था, मुहैया कराया गया था, लेकिन ट्रेन को लेकर उद्धव ने बयानबाजी भी की और अब कोई भी ट्रेन सुबह से नहीं चली। एक भी ट्रेन महाराष्ट्र में नहीं चली। सुबह 11 बजे से ये 15 ट्रेनें चलनी थी, वो नहीं चली। और लगातार ये बात कही जा रही है कि जो उद्धव सरकार है वो कैसे एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है। महाराष्ट्र सरकार ठीक से लिस्ट तक नहीं दे पा रही है प्रवासी मजदूरों की। ट्रेन कहां जानी है, कितने स्टॉपेज होने हैं, कौन पैसेंजर किस ट्रेन में जाएगा, ये डेटा के बिना कैसे संभव है? और ये बातें क्यों नहीं समझ में आ रही है उद्धव सरकार को? क्योंकि उद्धव सरकार की मांग पर ही तो ये ट्रेनें चलाई गई थी, लेकिन 11 बजे चलने वाली ट्रेनें अभी तक नहीं चल पाई हैं। बिल्कुल, तो महाराष्ट्र में ट्रेनों को लेकर असमंजस की स्थिति है। अब वो जो प्रवासी मजदूर हैं, वो जो घर जाना चाहते हैं, जो इस उम्मीद में है कि ट्रेन आएगी और उस पर सवार होकर वो अपने घर को रवाना होंगे, चाहे बिहार जाना हो, छत्तीसगढ़ जाना या किसी हिस्से में यूपी जाना हो, लेकिन वो अभी असमंजस में ही है, क्योंकि ट्रेन अभी चल नहीं रही है। इस खबर पर अपडेट हासिल करेंगे, बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र में चल क्या रहा। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर ऐश्वर्य कपूर जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, उद्धव ने ट्रेन को लेकर बयानबाजी तो बहुत की, लेकिन एक भी ट्रेन अब तक चली नहीं। सुबह 11 बजे से ये ट्रेन चलनी थी, 15 ट्रेनें नहीं चली और नतीजा यह है कि मुसाफिर परेशान। बिल्कुल आशुतोष, देखिए ये दो अलग अलग इंसिडेंट हैं। पहला इंसिडेंट है महाराष्ट्र सरकार और फिर पश्चिम बंगाल की सरकार के बीच, जहां पे दोनों मुख्यमंत्रियों ने अलग अलग दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। महाराष्ट्र से 30 ट्रेनें चली, पश्चिम बंगाल ने कहा मैं सिर्फ 3 लूंगा, वहां पे अलग दिक्कत है। और यहाँ पे कल रात को 2 बजे तक, देर रात्रि 2 बजे तक केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ट्वीट कर रहे थे, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर लिख रहे थे, कह रहे थे कि आपने ट्रेनें मांगी थी, उसकी लिस्ट कहाँ है? उसी के चलते आज 11 से 15 ट्रेनें चलनी थी, लेकिन सुबह 11 बजे तक एक भी ट्रेन नहीं चली है, क्योंकि ट्रेन मैनिफेस्ट ही नहीं है, किस किस को कहाँ कहाँ जाना है इसकी कोई सूची नहीं है। और वो ट्रेनें वहाँ खड़ी हैं। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, 5 से 6 ट्रेनें खाली गई थी। पीयूष गोयल ने, भारत सरकार ने इतना ही कहा था कि हम आपको 125, 200, 250 जितनी ट्रेनें चाहिए हम आपको दे देंगे, आप सिर्फ हमें मैनिफेस्ट दे दीजिए, आप सिर्फ हमें उन लोगों की सूची दे दीजिए जिन जिनको सपोजिंग एक पर्सन है उनको कहाँ जाना है, इसी तरीके से कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है, कहाँ जाना है, ये लिस्ट तक महाराष्ट्र सरकार नहीं दे पाई है। जीएम है जो सेंट्रल रेलवेज के, वो लगातार मांग रहे हैं उनसे और अभी तक नहीं दी गई है। और आज भी 15 ट्रेनें वहीं खड़ी हैं। पिछली बार 5 से 6 ट्रेनें खाली गई थी। ये अब सोचना पड़ेगा उद्धव ठाकरे सरकार को कि उनके मंत्री क्या कर रहे हैं। बिल्कुल ऐश्वर्य, यहाँ पर तो सीधा सीधा सवाल ये है कि क्या प्रवासी मजदूरों का दुख दर्द समझ में नहीं आता है, या महज इस मामले को मामला और मुद्दा बना करके रखना चाहती है उद्धव सरकार? जी देखिए, अगर आपको मामला बना के भी रखना है तो आप पार्टीजन पॉलिटिक्स खेलिए। अगर आपको पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स कमाने हैं तो खेलिए, लेकिन लोगों की जिंदगी के ऊपर नहीं। लाखों लोग परेशान हैं श्वेता और आशुतोष, उनको वापस अपने गांव जाना है, वापस अपने घर जाना है। इंडिपेंडेंट भारत के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा रिवर्स माइग्रेशन वापस गांव की तरफ हो रहा है। ये एक अभूतपूर्व सिचुएशन बनी हुई है। कोविड-19 के खिलाफ इलाज अभी भी मिला नहीं है, लाइलाज बीमारी है। लोग अपने घरों में जाना चाहते हैं, जहां एक तरफ ममता बनर्जी अपने ही प्रदेश के रहने वाले लोगों को वापस नहीं ले रही हैं, तो वहीं महाराष्ट्र में कौन कौन कहां कहां जाना चाहता है उद्धव ठाकरे इसकी लिस्ट नहीं दे पा रहे हैं। इन सभी मुख्यमंत्रियों को समझना पड़ेगा कि भारत सरकार हर चीज में नहीं इंटरफेयर कर सकती। उनके स्टेट लिस्ट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कई ऐसी चीजें हैं जो कि राज्य सरकारों को करनी है, और ये तो बेसिक मूलभूत है।
कि आपके यहाँ रहने वाले, आपके यहाँ काम करने वाले अगर वापस जा रहे हैं, आपातकाल में वापस जा रहे हैं, पैंडेमिक में वापस जा रहे हैं कोविड-19 के चलते, तो उसकी लिस्ट मांगी जा रही है। बस उसकी सिर्फ एक सूची मांगी जा रही है आशुतोष और निधि, और वो सूची उद्धव ठाकरे नहीं दे पा रहे, जिसके चलते 15 ट्रेनें अभी भी मध्य रेलवेज की वहां खड़ी हैं। जीएम परेशान है। पहले भी 5 से 6 ट्रेनें खाली जा चुकी हैं। यही सारी ट्रेनें दूसरे प्रदेशों में सही इस्तेमाल हो सकती थी। और सवाल तो यही है कि आखिर उद्धव सरकार क्या चाहती है। ये वो महागठबंधन की सरकार है जिसमें कांग्रेस भी, और कांग्रेस पूरे देश में ढिंढोरा पीट रही है कि प्रवासी मजदूरों की हम मदद कर रहे हैं, तो फिर महाराष्ट्र में मदद के लिए वो हाथ क्यों नहीं आगे बढ़ते हैं? महाराष्ट्र में क्यों नहीं कहा जाता है शिवसेना को, उद्धव सरकार को, कि आप प्रवासी मजदूरों की लिस्ट भेजिए? यानी देखिए तस्वीर कितनी अलग है, लेकिन दुख और दर्द में फिलहाल राजनीति नहीं करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए प्रवासी मजदूरों को। ये क्यों नहीं समझ में आता है? बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्य आपका इस खबर पर बातचीत करने के लिए और जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए, खबर को विश्लेषित करने के लिए।